हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो मैपिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमें 16वें नंबर से देखना है, क्योंकि 15 तक हमने देख लिया था। एक प्राचीन राजधानी, यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। तो यहाँ से हमको देखना है एक लुप्त पत्तन। तब देखिए 17वां नंबर है कहाँ पर मैप में, ये रहा। सॉरी 16 नंबर, ये रहा 16 नंबर आपका, ये है 16 नंबर। और ये कहाँ पर है? ये है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का ये कौन सा बंदरगाह है? तो आप सभी को पता है कि ये लुप्त हो गया था। उस टाइम ये काफ़ी चर्चा में आया था। तो वहाँ पर क्या किया था उन्होंने, क्वेश्चन बना दिया था। और इस बार भी कई पाषाणकालीन स्थल हैं वो खोजे गए हैं। तो करंट्स में एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपका बन सकता है। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बताया भी है कि कहाँ से मिला है वो। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये बात कर रहा है तमिलनाडु के नागपट्टिनम की। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहचान हो गया हमारा। तो यहाँ ये 1 नंबर में लिखिए इसको, नागपट्टिनम। 1 नंबर यहाँ लिखिए और यहाँ पर लिखिए नागपट्टिनम। नागपट्टिनम ये प्राचीन बंदरगाह है। तो ये आपका प्री में भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बंदरगाह से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमने PYQ करवाया है उसमें भी आपको बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है, और NCERT में भी ये नागपट्टिनम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नागपट्टिनम में दूसरा लिखिए कि ये है कहाँ पर। तो लिखिए कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राज्य में स्थित है। ठीक है, अब तीसरा लिखिए, यह चोल साम्राज्य का, यह चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, या पत्तन था, कुछ भी लिख दीजिए, पत्तन था। ठीक है, पत्तन था। चौथा लिखिए, यहाँ पर आधुनिक काल में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के द्वारा बारी बारी से अपने कारखाने स्थापित किए गए। अब यहाँ से आपका 2 प्री का क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये कि ये नागपट्टिनम जो पत्तन है वो किस साम्राज्य से संबंधित है, किसके शासनकाल से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चोल साम्राज्य से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि नागपट्टिनम है कहाँ पे। तो ये आपको देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में है। और चौथा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जैसे पूछ भी लिया गया है स्टेट PCS में। यदि आप BPSC और UP PCS का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे PYQ को, तो वहाँ पर क्रम पूछा है कि भारत में ये जो ब्रिटिश आए थे ये, तो इनका क्रम क्या था आने का। ये देखिए, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरे पे आए थे डच, तीसरे पे आए थे अंग्रेज, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो यहाँ से आप ये देखिए प्री के भी आपके क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए 17वें नंबर को, यहाँ है ये 17वें नंबर में क्या पूछा है, शिला गुहा स्थापत्य केंद्र। इसको देखिए मैप पे कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है 10, 5, 15, 16, 17, ये है यहाँ पर। और आपको पता है ये कौन सा स्टेट है यहाँ पर, वो है आपका महाराष्ट्र। और ये किसकी बात कर रहा है, तो महाराष्ट्र में नासिक की बात कर रहा है। वहाँ पर है गुहा लेक, उसकी बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर लिखिए शीला गुहा नासिक में है।
तो पहले में लिखिए नासिक का शिला गुहा, नासिक का शिला गुहा आपने पहचान कर ली। अब दूसरा इसमें लिखिए, दूसरा पॉइंट्स कि यह है महाराष्ट्र के गोदावरी नदी तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। अब यहाँ से आपका एक और प्री का क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पर गोदावरी नदी है, तो यहाँ पर नदी आपका चेंज कर देगा, तो ध्यान देंगे ये गोदावरी नदी पे है, ठीक है। तीसरा लिखिए, तीसरा सातवाहन युग में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल था। हो गया ये आपका। चौथा लिखिए इसमें कि इसका जो प्राचीन नाम था वो गोवर्धन भी था, तो इसको डाल दीजिए यहाँ पर, इसका प्राचीन नाम गोवर्धन भी था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी और किस नाम से जानते हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है कि किस तरीके से मैपिंग डायरेक्ट जिस नाम से उसको जाना जाता है वही उठा करके दे रहा है, लेकिन ऐसा जो बहुत कम लोग जानते हैं वही उठा करके देगा, जो हाईलाइट है वो नहीं देता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक गोवर्धन ऐसे करके दे देगा शिला गुहा लेक, और वहाँ ब्रैकेट में डाल देगा गोवर्धन, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, थोड़ा सा इसका नाम ध्यान रखेंगे कि इसको गोवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा 30 शब्द इसमें भी हो गया। अब आइए 18वें नंबर पे, और 18वें नंबर में है हमारा, ये देखिए, एक प्राचीन राजधानी। और प्राचीन राजधानी से आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा है, एक ये पूछा, एक ये पूछा, 2 हो गया, ठीक है। ऊपर भी पूछा है आपका, 3 हो गया। तो जहाँ भी प्राचीन, ये देखिए 4 हो गया, मतलब एक ही साल में 2014 में जो राजधानी है उससे 4 साइट्स आए हैं। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए तो वहाँ पर ज़रूर इसको याद रखिए कि कौन से शासक के शासनकाल में उसने किसको राजधानी बनाया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधा मैप पे। अब देखते हैं मैप में ये है कहाँ पे। 18वां नंबर है आपका, ये देखिए यहाँ पर है 10, 5, 15, 16, 17, 1, 18, ये 18वां नंबर है। और आप सभी को पता है ये क्या है, ये नेपाल की तरफ बता रहा है ये, ठीक है। तो ये बात कर रहा है किसकी, कपिल वस्तु की, यहाँ पर ये कपिल वस्तु की बात कर रहा है, कपिल वस्तु, क्योंकि ये एक प्राचीन राजधानी थी। तो यहाँ पर आपने पहचान कर लिया, तो 1 नंबर में लिखिए सबसे पहले कपिल वस्तु, यहाँ पर लिखिए पहला कपिल वस्तु। दूसरे में अब बताइए ये है कहाँ पे, ये कपिल वस्तु, तो लिखिए यह नेपाल के तराई में स्थित है, तराई में स्थित है। तीसरा लिखिए कपिल वस्तु शाक्यों की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, शाक्यों की राजधानी थी, ठीक है। चौथा लिखिए इसमें, चौथा लिखिए यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था, गणतंत्रात्मक शासन जिसमें राजा का चुनाव होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं गणतंत्रात्मक शासन था जिसमें, देखिए 30 शब्द ही लिखना है इसमें आपको, और इस 30 शब्दों में यहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि उसकी विशेषताएं लिख देते हैं या उनके माता के बारे में जानते हैं या बौद्ध के बारे में जानते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेन जो चीज़ है ना आपका, ये इम्पॉर्टेंट है कि कपिलवस्तु एक पहचान करना। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि है कहाँ पर, ये लोकेशन। तो ये इन्हीं 2 चीज़ों को एग्जामिनर देखता है, बाकी इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बता देंगे यहाँ पर इनका जन्म भी हुआ था, जन्म स्थान भी था, तो कुछ भी आप बता सकते हैं। नहीं, वो लुम्बिनी था, सॉरी, ठीक है। तो बौद्ध से जोड़ करके आप यहाँ पर कुछ भी बता सकते हैं, जिसमें ये हो गया यहाँ तक आपका गणतंत्रात्मक शासन था जिसमें राजा का चुनाव होता था, ये हो गया आपका। और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसी के निकट लुम्बिनी में, 5वां लिख दीजिए, इसी के निकट लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, ऐसे लिख दीजिएगा, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। मान लीजिए यदि ये आपको याद नहीं है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, सीधा आप यहाँ पर जाइए, ये तो सभी को पता है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अब आइए 19वें नंबर पे, ये रहा आपका 19वां नंबर, एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। अब इसे देखते हैं, ये है कहाँ पे, 19वां, ये देखिए यहाँ पर है, और आपको पता है कि यहाँ ऊपर राजस्थान है और नीचे आपका गुजरात है। तो ये कहाँ पर है, गुजरात की बात कर रहा है। और ये गुजरात में भी किसकी बात कर रहा है, तो बल्लवी की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है बल्लवी किससे संबंधित है। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, यदि आपने पढ़ा होगा, प्री के हिसाब से भी पढ़ा होगा आपने, तो भी आपको पता होगा कि बल्लवी क्यों फेमस है। तो यहाँ पर आए 19वें नंबर, आपने पहचान कर लिया, तो पहले नंबर में लिखिए बल्लवी। बल्लवी में जैन संगति हुई थी, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी फेमस रहा है। तो बताइए यहाँ पर कि यह वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ा में स्थित है, ठीक है। तीसरा लिखिए, यहाँ पर द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था, द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था। और जिन्होंने भी उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें ये पूछा था कि द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुआ था, ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में। चौथा आप लिखिए, इसकी नींव मैत्रक शासक जो थे, मैत्रक शासकों के द्वारा रखा गया था। हो गया आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि 100 से अधिक बिहार भी हैं जहाँ पर शिक्षाएं दी जाती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। अब आइए 20वें नंबर पर, जो कि 2014 का ये लास्ट है, उसके बाद हम 2015 पे आएंगे। तो 20वें में है आपका एक प्राचीन नगर। अब लोकेशन देखिए, लोकेशन है कहाँ पे, एक प्राचीन नगर 20वां है। तो मैप पे देखिए, ये रहा आपका 20वां। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है, वो है आपका एमपी है।
और एमपी में किसकी बात कर रहा है, प्राचीन नगर की बात कर रहा है, तो ये बेस नगर की बात कर रहा है। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। पहला बेस नगर, दूसरा बताइए बेस नगर है कहाँ पे। तो यह है मध्य प्रदेश के, यह मध्य प्रदेश के विदिशा में, मध्य प्रदेश के, आधुनिक लिखिए, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक विदिशा में, विदिशा में स्थित है, स्थित है। यह, तीसरा लिखिए, यह पुष्यमित्र शुंग का, शुंग के राज्य का एक भाग था, शुंग के राज्य का एक भाग था। यहाँ या लिखिए यह, चौथा है ये, यह बौद्ध एवं वैष्णववाद का, वैष्णववाद का एक प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। अशोक द्वारा, पांचवा लिखिए, छोटा सा लिख दीजिए, अशोक द्वारा या जो हेलियो क्या था उसका नाम, अशोक को छोड़िए, यहाँ पर लिखिए हेलियोडोरस के द्वारा यहाँ पर विष्णु स्तंभ का, विष्णु या लिखिए विष्णु का एक गरुड़ स्तंभ, इसके लिए ज़्यादा फेमस है ये, गरुड़ स्तंभ बनवाया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि गरुड़ स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था, उसमें 3-4 लोगों का नाम दिया गया है, तो ये हेलियोडोरस ही था। इसी ने वहाँ पर विष्णु के जो गरुड़ स्तंभ है वो बनवाया गया था। और आपको पता ही है कि गरुड़ जो है विष्णु के वाहन है। और अशोक के द्वारा लिख सकते हैं आप यहाँ पर छोटा सा, अगर लिखना चाहें तो 6वें नंबर में, क्योंकि जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको सारी चीज़ें याद आ जाएँ। तो यहाँ पर लिखिए कि अशोक के द्वारा यहाँ पर एक मठ का निर्माण भी करवाया गया था। तो ये थे आपके जो बचे हुए थे इसमें 2014 में, ये कंप्लीट हो गया। बाकी हम देखेंगे आपका अगले वीडियो में 2015 से, और 13 और 14 ये दोनों बन चुका है। तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बताया भी है इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये जो साइट्स होती हैं उनके किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और किस तरीके से आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। और जब वहाँ पर आप लिखिएगा ना एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर एक काम कीजिएगा कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं 3-4 पॉइंट्स, तो एक काम कीजिएगा आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे एक तो इसको कीजिएगा, जैसे यहाँ पर आपने पहचान किया कि ये वल्लभी है, तो बताइएगा कि ये वर्तमान में कहाँ पर है, गुजरात के काठियावाड़ में। एक तो आपको इसको अंडरलाइन करनी है, दूसरा बताइएगा कि किस लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसकी नींव, मतलब जो आपको लग रहा है कि ये की पॉइंट्स है, या आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की नज़र इस पे जाए, तो इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। इससे भी आपके नंबर बढ़िया आते हैं। ऐसे छोड़ देंगे तो वो बस ऐसे इसको पढ़ेगा और निकल जाएगा। लेकिन जब इस पर आप करेंगे ना, इस पर अंडरलाइन करेंगे, तो इस पर नज़र जाएगा, तो उसको लगेगा कि हाँ जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो इससे रिलेटेड है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।